गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखेंगे। क्लास 10th NCERT बुक से एक चैप्टर है 8.1। आज हम लोग 8.1 का टोटल क्वेश्चंस उस एक्सरसाइज में जो है उसको बनाना सीखेंगे। आप देख रहे हैं अविनाश कुमार्स आइडल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारे सारे वीडियोस को और आने वाले वीडियो को आसानी से देख सकें। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग इस यूनिट को पढ़ना चाहते हैं उनको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप पढ़ें आप अपना बुक खोल के रखें, क्वेश्चन पेपर और पेन, नोटबुक ये सब साथ रखें ताकि आप आसानी से समझ सकें। चलिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं हर एक क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, यानी एक ABC ट्रायंगल है, एक ABC ट्रायंगल है, यानी ये जो है ट्रायंगल है ABC। इसमें कंडीशन क्या है कि राइट एंगल जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, राइट एंगल्ड एट B, यानी ये जो राइट एंगल जो बना है ये 90 डिग्री जो है ये B पे है, यानी इसको मैंने क्या लिखा B अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो हम इसको A मान लेते हैं। ध्यान दीजिए ये B है और ये हो जाएगा C, तो AB इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। गुड। आफ्टर दैट ध्यान दीजिए BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी B से C का जो वैल्यू है ये है 7 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो में समझाया था कि जब कभी भी आप बनाएंगे आपको यहाँ पे P, B, H के टर्म्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको पता है कि अगर ये राइट एंगल टर्म है और मैंने ये भी बताया था कि थीटा बेस्ड हम परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करते हैं, यानी थीटा अगर ये है तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, यानी अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर, यानी थीटा के ठीक अपोजिट साइड जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। अगर थीटा ये हो जाए, यानी थीटा इट मीन्स वैल्यू ऑफ एंगल, अगर थीटा ये हो जाए तो इसका जो है अपोजिट साइड ये है तो परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो हमेशा हमको यानी कि एक नॉर्मल वे में चलते हैं, थीटा फिलहाल हम ये लेके चलते हैं, तो ध्यान दीजिए ये हमारा हो जाता है बेस, ये हमारा टर्म हो जाता है परपेंडिकुलर और ये AC जो है ये हमारा कहलाता है हाइपोटेनस। सिंपल है, यानी हमको बेस पता है, हमको परपेंडिकुलर भी पता है, निकालना क्या पड़ेगा हाइपोटेनस, यानी बेस इट मीन्स B, परपेंडिकुलर इट मीन्स P एंड हाइपोटेनस इट मीन्स H। तो आप सबों को पता है H फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, H इज इक्वल टू होता है अंडर रूट P² प्लस B²। क्या कहा मैंने? H इज इक्वल टू अंडर रूट P² प्लस B²। तो P कितना हमारा 24 और B कितना हमारा 7। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस टर्म P, यानी 24 का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का
स्क्वायर। सिंपल है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। ऐसे आप कोशिश कीजिएगा कि 1 से 30 तक, क्या कहा मैंने, रफ में यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यानी 1 to 30 आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर याद रखें, आपको आसानी होगा सॉल्व करने में। लेकिन जब याद नहीं है तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं आपको पता है, मैं यहाँ पे रफ में कर देता हूँ। 24 into 24 सिंपल है। 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 2 4 जा 8, 1 9, 96। फिर 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, हम ऐड करेंगे 6, 576, यानी हमारा ये क्या हो गया, √24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 स्क्वायर 49। ये मल्टीप्लाई करने वाला टाइम अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप 1 to 30 याद रखें, जनरली इसी के अंदर के क्वेश्चंस होते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, √576 प्लस 49 हो जाएगा 625। आप सबों को पता है कि 625 यानी √625 का वैल्यू होगा 25। सिंपल। तो अब हमारा h का वैल्यू कितना हो गया, 25, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, अगर आप इतना बना लेते हैं तो आप इजीली sin A, cos A, sin C, cos C आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं टर्म्स के हिसाब से। तो हमको फाइंड आउट करना है sin A। तो sin A यानी sin थीटा इज इक्वल टू होता है P/H। तो sin A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/H। मैंने बताया sin A यानी A का मतलब ये एंगल, जब ये एंगल को थीटा मानेंगे तो याद रखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये यानी थीटा के ठीक सामने वाला। तो P हमारा क्या हो गया, BC और H हमारा क्या हो जाएगा, H नेवर बी चेंज्ड, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता, तो AC। अब ध्यान दीजिए sin A जो है, sin A इज इक्वल टू ये BC/AC। BC क्या है 7 और AC क्या है 25। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा क्या है, cos A यानी B/H, sin A का P/H, cos A का B/H, यानी cos थीटा का वैल्यू B/H होता है। तो चलिए हम उसकी बात करते हैं, cos A यानी B/H। अब ध्यान दीजिए cos A यानी यही है हमारा, तो A ही हमारा लेना है, तो इसके ठीक सामने वाला तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसके लिए बेस हो जाएगा हमारा, क्योंकि पर थीटा के ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये जब परपेंडिकुलर है इस थीटा के लिए तो बेस हमारा ये हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, AB बाय यानी H यानी हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस नेवर बी चेंज यानी AC। तो हमारा आप ध्यान दीजिए क्या टर्म हो जाएगा, cos A इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है भाई, AB इज इक्वल टू 24 और फिर AC का वैल्यू 25। सिंपल। मुझे उम्मीद है कि ये टर्म दोनों आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब उसी तरीके से sin C फाइंड आउट करेंगे। sin C कैसे है आप ध्यान दीजिए, sin C यानी sin C कहने का मतलब है थीटा अब ये हो गया, अब इस थीटा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यानी थीटा ये हो गया। फिर थीटा के ठीक सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, यानी sin C, sin थीटा का वैल्यू तो P/H होता ही है, हम सबको पता है, यानी P/H। लेकिन यहाँ पे P क्या हो जाएगा, देखिए sin थीटा यानी ये है हमारा थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी AB और H कभी भी चेंज नहीं होता, यानी AB/AC।
अब ध्यान दीजिए ए बी का वैल्यू क्या है 24 और ए सी का वैल्यू क्या है 25, यानी साइन सी इज इक्वल टू 24/25, साइन सी का वैल्यू आ गया। सिंपल है। फिर क्या हमारा कॉस, साइन सी क्लियर हो गया। अब कॉस सी आपको पता है p/h के जगह ये तो हो चुका है, अब हमारा ये हो जाएगा b/h, ये था p/h। अब c लेना, तो अब यहाँ ठीक ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस हमारा ये हो गया, तो ये क्या है, ध्यान दीजिए मैं इधर ही बता देता हूँ, cos c इज इक्वल टू b/h, यानी b हमारा बेस क्या हो जाएगा, अभी देखिए थीटा ये है, परपेंडिकुलर ये, तो बेस हमारा ये BC, एच तो नेवर बी चेंज, यानी BC/AC, मतलब cos C इज इक्वल टू 7/25, 7/25। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बनाना सीख गए होंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन के जरिए आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास बुक है, चेक इट, बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। 1 में है साइन A cos A और 2 में है साइन C cos C। ये हम लोग यहाँ पे बनाना सीख लिए हैं, सिंपल। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व होगा। अगर इसमें कहीं भी अगर आपको लगता होगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो है फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कॉट R, ये माइनस और प्लस का चक्कर है, तो मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ब्रीफ कर दे रहा हूँ, बना के बता दे रहा हूँ। समझने की कोशिश कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, और जब 2 बना लेंगे तो 3, 4, 5 ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बुक आपके पास होनी चाहिए। मैं पूरा यूनिट फर्निश्ड करूँगा, कंप्लीट करूँगा एक्सरसाइज 8.1, कीप इन माइंड। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्लियरली मैंने बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आपका टाइम सेव हो सके, बचे, और आप आसानी से सीख सकें। आप बना भी सकते हैं ईजिली। क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में इन फिगर, यानी फिगर दिया हुआ है 8.13, ये फिगर जो है 8.13 है आपके NCERT बुक से, ध्यान रखिए। कह रहा है फाइंड tan P माइनस cot R, यानी P और R का कॉम्बिनेशन है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक जनरल टर्म में अगर हम चलें तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, इसको हम जनरली क्या कहते हैं, P, इसको हम क्या कहते हैं, B, R, इसको क्या कहेंगे हम, H। इतना आप लोग आसानी से समझ चुके हैं, जानते हैं। P गिवन है, H गिवन है, हमको B फाइंड आउट करना है। तो B कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली आप लोग जानते हैं कि B फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है B इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इन सारे फॉर्मूले का अगर आप कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो ट्रिग्नोमेट्री विथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जरूर देखें हमारे चैनल पे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो B इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी B फाइंड आउट करना है हमको। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट H कितना है 13 सेंटीमीटर, इट मीन्स 13 का स्क्वायर, माइनस P कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169, मैंने पहले ही बताया है, याद रखिएगा 30 तक, और माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 144। आफ्टर सब्ट्रैक्शन आप जब 169 और माइनस 144 करेंगे
तो ये अंडर रूट हो जाएगा 25, पर वैल्यू हो जाएगा 25 का 5, यानी b का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स 5, यानी हम कह सकते हैं इसका वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर। अब जो भी कह रहा है क्वेश्चन में, जो भी दिया हुआ है उस बेसिस पे हम सॉल्व करना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा फाइंड करने के लिए tan p माइनस cot r, क्या कह रहा है tan p माइनस cot r। आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे tan p और cot r का वैल्यू लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। tan p यानी tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b होता है। p बाई b आपको पता है इन जनरल फॉर्मूला के तौर पे, लेकिन tan p यानी यहाँ पे हमको थीटा लेने के लिए कह रहा है। तो थीटा अगर हम ये लेंगे तो थीटा के ठीक सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा p यानी QR बाई b यानी बेस हो जाएगा हमारा ये PQ यानी हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए tan p इज इक्वल टू QR यानी 5 सेंटीमीटर बाय PQ यानी 12 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए tan p इज इक्वल टू 5 बाई 12, tan p इज इक्वल टू 5 बाई 12। अब हमको क्या बनाना है, cot r, cot r। अब ध्यान दीजिए cot r यानी अब ये कह रहा है cot कि ये हमारा भाई थीटा होगा, तो थीटा के ठीक सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। लेकिन cot थीटा का वैल्यू क्या होता है भाई, b बाई p, ध्यान रखिएगा आपको पता हो, cot थीटा इज इक्वल टू b बाई p। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करा है, ये हमारा अगर थीटा हो गया तो थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो बेस हमको क्या लिखना है पहले, QR बाई क्या हो गया हमारा PQ, इसमें भी मतलब बेस का वैल्यू हो गया हमारा 5, तो cot r इज इक्वल टू 5 बाई क्या हो जाएगा 12। देखिए सिंपल, ये दोनों सेम है। अब हम वैल्यू बैठा देंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, QR, इसको ले लीजिए, QR छोड़ दीजिए, सीधे लिख लीजिए क्योंकि वहाँ मैं तो लिख ही चुका हूँ ये वैल्यू, और ये वैल्यू के कम्बिनेशन पे मैं बता रहा हूँ तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए यहाँ पे 5 बाई 12 माइनस यानी tan p का वैल्यू मैंने लिखा है 5 बाई 12 माइनस cot r का वैल्यू 5 बाई 12। अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को समझाने की ज़रूरत है, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। एक है 12 LCM, या तो डायरेक्ट कर दीजिए और नहीं तो 12 फिर 5 माइनस 5 लिखिए यानी 0 बाई 12, या सीधे कैंसिल हो जाता है यानी वैल्यू सेम। अब आपको समझने में कहीं परेशानी नहीं हुई होगी। 0 बाई 12 का मतलब भी आप लोग जानते हैं, 0 यानी आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0। यानी क्वेश्चन नंबर 1 आप बनाना सीख गए, क्वेश्चन नंबर 2 बनाना आप सीख गए। बुक आप अपने पास रखिए, मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, बोर्ड पे मैंने यहाँ पे 5 तक क्वेश्चन लिख दिया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो बोर्ड पे लिखा हुआ। मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताया है, जो स्टूडेंट्स उसको समझ गए होंगे, ईजिली उनको जेहन में समझ में आ गया होगा, वो आसानी से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आया होगा उसको एक बार ऑटो प्ले करके ज़रूर देखेंगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए करना क्या है इसको सॉल्व करने के लिए। देखें करा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, यानी ये जानते हैं आप लोग, यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H, यानी साइन ए का वैल्यू गिवन है यहाँ
ध्यान दीजिए 3/4, इट मीन्स व्हाट, P का वैल्यू 3 दे दिया, H का वैल्यू 4 दे दिया, यानी क्या हो गया, P इज इक्वल टू 3 और H इज इक्वल टू 4। तो आप B फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलवेज कीप इन माइंड 3 टर्म्स रिक्वायर्ड होता है ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो फाइंड आउट करने में। वो कौन कौन से हैं? P, B और H। P चाहिए, B चाहिए और H चाहिए ही चाहिए। तो P आपको गिवन है, H आपको गिवन है, B फाइंड आउट करना है। उसी फॉर्मूला से B इज इक्वल टू √H² माइनस P²। जब आप B फाइंड आउट कर लेंगे तो सिंपल है, cos थीटा B/H और tan थीटा P/B। आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो फिर आप ध्यान दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू 8/15। 8 का 8 लिखे और ये 15 नीचे चला गया। सिंपल है, अब समझ गए होंगे। cot थीटा का वैल्यू क्या होता है? cot थीटा इज इक्वल टू B/P, P/P, यानी B का वैल्यू क्या है? यहाँ 8/15 है, यानी B का वैल्यू क्या हो गया? 8 और P का वैल्यू 15। B और P गिवन हो तो क्या फाइंड आउट करेंगे हम? सही समझ रहे हैं आप? H, यानी H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √P² प्लस B²। H हम फाइंड आउट कर लेंगे। जब H हमारा निकल जाएगा तो आपको पता है साइन थीटा यानी P/H, सेक थीटा H/B, H/B। इजली आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? H/B, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू H/B, यानी 13/12 है। इट मीन्स व्हाट? H का वैल्यू 13 है, B का वैल्यू 12 है। क्या कहा मैंने? H इज इक्वल टू 13, B इज इक्वल टू 12 और हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? P। आप सब आसानी से जानते हैं P इज इक्वल टू √H² माइनस B²। आप सॉल्व कर सकते हैं, जो पिछले वीडियो में भी, यानी पिछले वीडियो नहीं के पिछले क्वेश्चन में ही मैंने H और B को लेकर के मैंने बताया। तो मुझे उम्मीद है अब आप P फाइंड आउट कर लेंगे। जब P फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इट मीन्स व्हाट? साइन, कॉस, टेन। ये तीन और इन तीनों के जो अपोजिट रिवर्स में होते हैं, यानी हमको साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, टेन भी निकालना है, कॉसेक भी निकालना है, सेक तो गिवन है, और कॉट भी निकालना। तो आसानी से आप उसका वैल्यू बैठा सकते हैं। किसका? साइन का साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा होता है, जो ऑलरेडी आपको गिवन है यहाँ पे सेक थीटा, और उसके बाद टेन थीटा और कॉट थीटा होता। तो आपको साइन, कॉसेक, कॉस, टेन और कॉट थीटा का वैल्यू बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सभी के सभी स्टूडेंट्स जो हमारा वीडियो देख रहे हैं। चलिए, अब 5 तक कंप्लीट हो चुका है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है, जो आप सीखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बहुत ईजी है लेकिन स्टूडेंट्स इसमें गलतियाँ कर जाते हैं और समझने में उनको परेशानी होती है। सीखने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी, यानी ए और बी आर अक्यूट एंगल्स, दोनों के दोनों क्या है? अक्यूट एंगल्स। एक सिंपल सी बात है कि अगर ए और बी अक्यूट एंगल है, मतलब अगर हम ये
राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो बस उस सेंटेंस को ध्यान दीजिए, उसी पे आपका आंसर आ जाता है। कह रहा है कि आपका यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो अक्यूट एंगल्स। तो इस ट्रायंगल में देखिए ये तो हमारा 90 डिग्री, तो जाहिर सी बात है ये ना ए हो सकता है ना बी हो सकता, यानी ये ए होगा और ये बी होगा, यानी ये है ए और ये बी, यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों के दोनों अक्यूट एंगल हो गए। ध्यान दीजिए, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी ये दोनों के दोनों कौन से एंगल कहलाए? अक्यूट एंगल्स कहलाए। मेरे ख्याल से इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है जब एंगल ए और ये एंगल बी हो गया तो ये हमारा एंगल सी हो जाता, यानी एंगल सी जो है एंगल सी 90 डिग्री है। क्लियर है? चलिए अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन, जो आप ध्यान दीजिए, cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है हमारा। ध्यान दीजिएगा, गिवन डाटा है cos A इज इक्वल टू cos B। अगर आप इस पॉइंट को समझ लेते हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है गिवन डेटा? cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। यानी हमको ये बताना है कि एंगल A is equal to एंगल B होगा या नहीं। देखिए, एंगल A is equal to एंगल B है या नहीं, यही तो सॉल्व करना। तो ये हमारा क्या है? cos A is equal to cos B। तो बस अब समझने की कोशिश कीजिए। cos A यानी A ये कह रहा है, थीटा अगर हम इसको मानते हैं तो P ये होगा और B ये होगा। अब सबों को पता है, यानी cos A, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है? B बाई H, यानी cos A थीटा ये है तो ये हमारा P हो जाता है और ये हमारा B, तो B बाई H चाहिए, यानी AC बाई AB। क्या हो जाएगा? AC बाई AB। ये हमारा cos A का वैल्यू आ गया, ये फर्स्ट टर्म। अब देखिए cos B, आप देख रहे हैं cos B इज इक्वल टू फिर B बाई H। अगर थीटा हमारा ये हो, cos थीटा यानी थीटा हमारा B हो, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बेस ये रह जाएगा और हाइट जो ये हाइपोटेनस जो है ये तो कभी चेंज होता नहीं है, यानी B बाई H। तो B हमारा क्या है? BC। H हमारा क्या हो जाएगा? AB। ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म। मेरे ख्याल से किन्हीं को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यही कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा। cos A यानी अगर थीटा ये है तो P ये होगा, B ये होगा, तो हमको cos A लेके चले हैं, यानी B बाई H, तो B हो गया AC, H हमारा AB, AC बाई AB। ये क्लियर है? अब देख cos B यानी अगर हम ये थीटा लेते हैं तो ये हमारा P हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा, यानी cos B है तो cos थीटा B बाई H, B हमारा हो गया BC, H नेवर बी चेंज्ड यानी A। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों को, ये cos B भी आ गया हमारा और cos A। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है cos A इज इक्वल टू cos B। cos A इज इक्वल टू cos B। अब वैल्यू रख दीजिए, आसानी से सॉल्व कर लीजिए, यानी AC बाई AB इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, cos A का वैल्यू हमारा AC बाई AB आया है तो AC बाई AB मैंने लिख दिया। अब cos B का जो वैल्यू हमारा आया है BC बाई AB, BC बाई AB। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। AB और AB कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचा हमारा? AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू BC, यानी ये और ये दोनों साइड बराबर हो गया। AC इज इक्वल टू BC। जब दोनों साइड बराबर होगा तो ये दोनों एंगल भी
बराबर होगा, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। देख लीजिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। मुझे उम्मीद है कि आप सब आसानी से इसे समझ गए होंगे। यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कंप्लीट कर लिया। बचता है हमारा आगे का टर्म्स, जिसको देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखने में थोड़ा सा आपको बहुत हार्ड लगता होगा, लेकिन बहुत आसान है। बहुत आसानी से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यूँ कहें इट्स टू इजी, बहुत आसान है। ऐसे बनाने के इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान रखें, इसे आप आसानी से बना सकते हैं एक अलजेब्रिक टर्म के थ्रू, या आप ये कहें आइडेंटिटीज के हिस्से के हिसाब से। लेकिन मैं उसे इजी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखिए, हमारा गिवन है यहाँ पे कॉट इज इक्वल टू 7/8, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी होता है। यानी 7/8 का मतलब बी का वैल्यू 7 और पी का वैल्यू 8। एक तरीका ये है, तो b आपको पता हो गया, b इज इक्वल टू 7, p इज इक्वल टू 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ h, h इज इक्वल टू व्हाट, यानी h आप फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद 1 प्लस साइन यानी p बाई एच का वैल्यू बैठाइए, फिर 1 माइनस साइन p बाई एच का वैल्यू, 1 प्लस कॉस यानी b बाई एच का वैल्यू, और फिर 1 माइनस कॉस b बाई एच का वैल्यू। आप बैठा के और जैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे आप करके आप निकाल सकते हैं। अगर इसको और सिंपल करें तो देखिए मैं कैसे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू, मैं इसको उतार रहा हूँ, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ, ये थोड़ा अलग जरूर है, ध्यान रखिएगा, लेकिन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। क्या हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, a माइनस बी, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जी हाँ स्टूडेंट, जो सोच रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सही है, बाय। अब देखिए यहाँ फिर वही है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी का मैं यूज कर रहा हूँ। यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। फिर सेम नीचे मैं लिख रहा हूं, अब इसको 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। सिंपल है, ध्यान रखिए। अब हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाय, फिर हमारा क्या हो जाएगा? 1 का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या लिखा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा।
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला और भी होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। सिंपल है। कॉट का वैल्यू कितना है स्टूडेंट? 7/8, यानी 7/8 का स्क्वायर। इट मीन्स व्हाट? 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। यही आप आंसर होगा, चेक इट। 7 स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। और यहाँ पे कॉट का भाई वैल्यू हमारा आ जाएगा 49/64। हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे इसको और भी टर्म से हम समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है 8, 9, 10, 11, उन सारे टर्म्स को, रेस्ट जो भी हैं उन सारे टर्म्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसे आप आसानी से समझ गए होंगे। बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।